हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट फर्स्ट के वीडियोस की इस श्रृंखला में को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन ए वर्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। जैसे मान लीजिए हमारी कोई ट्रेन चल रही है, कोई बस चल रही है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसकी बात करते हैं। माना पृथ्वी पर m द्रव्यमान का एक कण लैम्डा अक्षांश वाले स्थान p पर वेग v डैश से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। तो जो हमारा कण है, ठीक है, जैसा हमने पीछे जो पिछला वीडियो देखा था हमने, उसमें हमने पृथ्वी के लिए एक चित्र का निर्माण किया था। ठीक है, माना पृथ्वी पर m द्रव्यमान का एक कण लैम्डा अक्षांश वाले स्थान p पर वेग v डैश से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। तो बिंदु P पर एक निर्देश तंत्र लेते हैं जिसका x डैश अक्ष पूर्व की ओर, y डैश अक्ष उत्तर की ओर तथा z डैश अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है, और इसे पृथ्वी पर स्थित होने के कारण ओमेगा कोणीय वेग से घूमता हुआ निर्देश तंत्र माना जा सकता है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर जो चित्र की व्याख्या की थी, वही चित्र हमें यहाँ उपयोग में लेना है। तो हमने कहा था कि हमारा कण किसी बिंदु P पर स्थित है। इस P को हमने मूल बिंदु मानते हुए एक निर्देश तंत्र की कल्पना की। निर्देश तंत्र में x डैश अक्ष जो है वो पूर्व की ओर, y डैश अक्ष उत्तर की ओर तथा z डैश अक्ष जो है वो पृथ्वी के उस बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है। इसे पृथ्वी पर स्थित होने के कारण इसे घूर्णन करता हुआ निर्देश तंत्र माना जा सकता है। ठीक है, जिसका कोणीय वेग कितना होगा, कोणीय वेग ओमेगा होगा। तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स टू जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा, समीकरण नंबर 1। हमने कहा कण p का वेग v डैश इक्वल्स टू v डैश वी एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश हो गया। ठीक है, तो कण जो है वो क्षैतिज गति कर रहा है, तो क्षैतिज गति कर रहा है, इसका मतलब ये हमारी वाई डैश हो गई, ये एक्स डैश हो गई। तो ये इस प्रकार से गति करेगा। तो इस प्रकार से गति करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके दो ही कंपोनेंट होंगे, एक्स डैश आई कैप डैश और जे कैप डैश, एक्स डैश के और वाई डैश तल में। तो v इक्वल्स टू आई कैप डैश वी एक्स डैश प्लस जे कैप डैश वी वाई डैश होगा। और z जो होगा वो यहाँ से कैसा होगा, जैसे हमने डॉट दिखा दिया, तो इसका मतलब ये इस जो हमारा ये पेपर जो है इसकी सतह से ऊपर की ओर लंबवत होगा। तीसरी अक्ष जो होगी वो यहाँ से ऊपर की ओर होगी। ये जो हमारा बिंदु है, जैसे हम कह रहे हैं ये एक्स डैश, ये वाई डैश और जेड डैश अक्ष जो है वो यहाँ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। तो हमारा कण जो है वो एक्स वाई तल में गति करेगा। तो एक्स वाई तल में इसका वेग के कंपोनेंट हमने ले लिए वी एक्स डैश प्लस वी वाई डैश। तो वी डैश इक्वल्स टू आई कैप डैश वी एक्स डैश प्लस जे कैप डैश वी वाई डैश, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो हमने कहा अतः कोरियोलिस त्वरण एफ सी डैश इक्वल्स टू -2 ओमेगा क्रॉस वी। तो जो हमने कोरियोलिस त्वरण को डिफाइन किया था पिछले वीडियोज़ में, वहाँ से हमने फार्मूला ले लिया एफ सी फॉर कोरियोलिस, एफ सी डैश डैश जो हमारा दूसरा निर्देश तंत्र है जिसकी अक्षें हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, इसमें जो कोरियोलिस त्वरण होगा एफ सी डैश इक्वल्स टू -2 ओमेगा क्रॉस वी। तो हमने ओमेगा क्रॉस वी को हमने लिख लिया आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश 0 ओमेगा कोस लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा वी एक्स डैश वी वाई डैश 0। तो जो ओमेगा है उसका एक्स अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट 0 है। इसी प्रकार वेग का जेड अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट 0 है। इसे हमने हल किया तो एफ सी डैश इक्वल्स टू आई कैप डैश 2 ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा माइनस जे कैप डैश 2 ओमेगा वी एक्स डैश साइन लैम्डा प्लस के कैप डैश 2 ओमेगा वी एक्स डैश कोस लैम्डा, समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है। अतः कोरियोलिस त्वरण का क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक इसका मतलब इसको हम छोड़ दें क्योंकि ये है जेड डैश अक्ष के अनुदिश, और जेड डैश अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो क्षैतिज घटक हमारा हो गया
एफ सी डैश इक्वल्स टू आई कैप डैश टू ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा माइनस जे कैप डैश टू ओमेगा वी एक्स डैश साइन लैम्डा। तो यहाँ से हमने टू ओमेगा कॉमन ले लिया और साइन लैम्डा कॉमन ले लिया, तो एफ सी एच 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 फॉर हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू टू ओमेगा आई कैप डैश वी वाई डैश माइनस जे कैप डैश वी एक्स डैश साइन लैम्डा प्राप्त होता है। अतः क्षैतिज घटक का परिमाण, तो हमने कहा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर लिया और उसका हमने ले लिया अंडर रूट, तो ये हो गया एफ सी एच इक्वल्स टू टू ओमेगा साइन लैम्डा रूट ऑफ वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया वी डैश के बराबर। तो क्षैतिज घटक का परिमाण एफ सी एच इक्वल्स टू टू ओमेगा वी डैश साइन लैम्डा समीकरण नंबर 5 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः ऊतरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। ठीक है, तो अगर हम ऊतरी गोलार्ध की बात करें, ऊतरी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, पहले हम ये बात करते हैं। ऊतरी गोलार्ध का मतलब ये हुआ कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसको हमने दो भागों में बांट लिया इस प्रकार से, गोलाकार है तो इसको दो भागों में बांटा, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हमारा गोल हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अगर हमारा कण इससे ऊपर है तो इस पर जो कोरियोलिस बल लगता है वो कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारा कण यहाँ है तो उस स्थिति में ये इस प्रकार से लगेगा, और अगर ये कण यहाँ है तो उस प्रकार जो बल है वो इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, ये यहाँ से डिसाइड होगा इस माइनस से। अब हम बात करते हैं कोरियोलिस त्वरण का ऊर्ध्वाधर उदग्र घटक जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी। तो एफ सी वी वी फॉर वर्टिकल, तो अब हमें वर्टिकल लेना है। वर्टिकल का मतलब जो हमारा के डैश का जो मल्टीपल है वो हम काम में लेंगे। तो एफ सी वी इक्वल्स टू टू ओमेगा वी एक्स डैश कोस लैम्डा। अतः पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक सदैव उदग्र अर्थात ऊपर की ओर लगता है। अगर कण उत्तरी गोलार्ध में है तब भी कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर होगा, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तब भी उस स्थिति में जो कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक घटनाओं जैसे चक्रवात, नदियों का कटाव आदि की व्याख्या की जा सकती है। तो हम पहले बात करते हैं नदियों के किनारे का कटाव, इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स। माना उत्तरी गोलार्ध में एक नदी में पानी पश्चिम से पूर्व की ओर v इक्वल्स टू आई कैप वी एक्स डैश वेग से बह रहा है। तो हमने बात की थी क्या हमारी जो एक्स डैश अक्ष है वो इस प्रकार है पूर्व की ओर। ठीक है, और नदी जो बह रही है वो ये वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गई। नदी जो बह रही है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो वेलोसिटी जो आएगी वेलोसिटी एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, इसलिए यहाँ हमने लिया है आई कैप। ठीक है, तो आई कैप ले लिया, तो आई कैप वी एक्स डैश वेग से बह रहा है। अतः नदी के किनारों पर लगे कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक एफ सी एच इक्वल्स टू माइनस जे कैप डैश टू ओमेगा वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा जो है वो प्राप्त होता है। तो इसको हम कहाँ से हल करके लाएंगे, हम यहाँ से हल करके लाएंगे। अब ये जो टर्म है ये हमारी जीरो हो गई, ये कितनी हो गई, ये जीरो हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा वो एक तो जे कैप डैश के साथ आएगा, ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वी वाई डैश है और वी वाई डैश किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो यहाँ पर इस समीकरण में एफ सी के अंदर वी वाई डैश इक्वल्स टू जीरो रखते ही ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी अर्थात जीरो के बराबर हो जाएगी। ये हमने यहाँ जीरो रखा। ठीक है, तो दो टर्म बची, एक तो ये और एक ये हो गया क्षैतिज घटक और ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमने कहा जो क्षैतिज घटक आया एफ सी एच इक्वल्स टू माइनस जे कैप डैश टू ओमेगा वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा प्राप्त होता है।
अतः उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा में दाहिनी ओर होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं किनारे पर कटाव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जे कैप डैश हमारी इस तरफ थी, उत्तर की ओर थी। ठीक है, तो जो कटाव होगा और ये जो हमें कोरियोलिस बल मिल रहा है ये हमें मिल रहा है दक्षिण की ओर। तो जो हमारा कटाव होगा वो इस स्थिति में दाहिनी ओर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में यदि बात करें तो ये कटाव जो है ये बाईं ओर होगा। अब हम बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात साइक्लोन्स। वायुमंडल में कभी कभी चक्रवात हवाओं की चक्रीय गति उत्पन्न होते हैं। इनकी व्याख्या कोरियोलिस बल के प्रभाव से की जा सकती है। जब पृथ्वी के किसी स्थान पर अत्यधिक गर्मी या किसी अन्य कारण से न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है तो वायु अधिक दाब के क्षेत्र से न्यून दाब के क्षेत्र की ओर अत्यधिक वेग से आने लगती है। ठीक है, तो हमने कहा मान लीजिए किसी एक स्थान के ऊपर अगर हमारा जो वायु का दबाव है वो कम हो गया तो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर हवाएं जो हैं वो अत्यधिक वेग से आने लगती हैं। फलतः वायु के कणों में कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तथा उदग्र दोनों दिशा में लगने के कारण वायु के कण सर्पिलाकार रूप में उदग्र दिशा में मुड़ते हैं और वामावर्त चक्रवात का निर्माण करते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चक्रवात कैसे आता है, यूं चलता हुआ यूं, और साथ में ये क्या करते हैं ऊपर की ओर भी उठते जाते हैं। ठीक है, जो हमने देखते हैं ना जो गर्मियों में अधिकतर हमारे बवंडर आते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे से वो जो गोल गोल जो बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम चक्रवात नाम देते हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के विपरीत दिशा में चक्रवात का निर्माण होता है।